हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10 के लिए प्रश्नावली 17.4। 17.3 तक हम कर चुके थे पहले। अब आज 17.4 में हमें देखना है कल्पित माध्य विधि से माध्य ज्ञात करना। कल्पित माध्य विधि से माध्य ज्ञात करना, तो इसका सूत्र देखें। कल्पित माध्य बराबर a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बटे में सिग्मा एफ आई, जहाँ ए है कल्पित मान और डी आई का मतलब है विचलन, जिसका मान आएगा एक्स आई माइनस ए से। तो ये कल्पित माध्य का सूत्र हो गया। अब आगे हम स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 17.4। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिएगा। x और f की हमें टेबल दे रखी है, जिसमें x के मान है 800, 820, 860, 900, 920, 980 और 1000। f के मान दे रखे हैं 7, 14, 19, 25, 20, 10 और 5। जब हम इसका हल निकालेंगे तो ये दो टेबल तो हमें लेनी है, दो नई टेबल और बनानी है, जिसमें एक टेबल होगी डी की, डी यानी विचलन, जिसका मान निकलेगा x माइनस ए करने पर, और एक नई टेबल होगी जिसमें f डी से गुणा होगा। अब a क्या है? a है कल्पित मान। ध्यान दीजिएगा, जो भी x की टेबल रहेगी, x की टेबल में सबसे ऊपर वाला मान, सबसे ऊपर वाली वैल्यू को क्या लेना है? a मानना है। तो a बराबर हो गया 800। अब हमें d की सारणी में चलना है। d का सूत्र है x माइनस ए। ये x के मान है और a क्या है? 800। तो इन सभी को 800 में से घटाना है। अब स्टार्ट करते हैं घटाना। 800 में से 800 चले गए, हो गए 0। 820 में से 800 चले गए, हो गए 20। 860 में से 800 चले गए, हो गए 60। 900 में से 800 माइनस कर दिए तो आ गए 100। 920 में से 800 माइनस कर दिए तो आ गए 120। 980 में से 800 माइनस किए आ गए 180। 1000 में से 800 माइनस किए आ गए 200। तो इस तरह से हमें d के सारणी में वैल्यू निकालनी है। अब हमें f इंटू डी करना है। जो भी f यानी बारंबारता है उसको d से गुणा कराना है विचलन से। तो देखिए 7 इंटू 0 हो गया 0। 14 को 20 से गुणा करेंगे तो आएंगे 280। 19 को 60 से गुणा करेंगे तो आएगा 1140। 25 को 100 से गुणा करेंगे तो आएगा 2500। 20 को 120 से गुणा करेंगे तो आएगा 2400। 10 को 180 से गुणा किया तो आ गए 1800 और 5 को 200 से गुणा किया 1000। अब हमें क्या करना है? एफ डी की टोटल करनी है और एफ की टोटल करनी है। तो सिग्मा एफ डी आया है 9120 और एफ की टोटल आई है 100। अब हम सूत्र देखते हैं। सूत्र है माध्य बराबर ए प्लस सिग्मा एफ डी बटे में सिग्मा एफ। सारे मान रखते हैं सूत्र में। ए का मान क्या माना हुआ था? 800। तो ए की जगह आ गया 800 प्लस सिग्मा एफ डी कितना आया था? 9120 बटे में हो गए 100। ध्यान दीजिएगा, बटे में 100 आ गया, यानी जीरो वाली संख्या आ गई है। 2 जीरो है तो ऊपर 2 अंक पहले हम पॉइंट लगा देंगे, यानी कि हो गया 91.20। अब इसको 800 में जोड़ देंगे। 800 प्लस 91.20 जुड़ गए तो हमारा आंसर आएगा, टोटल आंसर 891.20। तो देखिएगा दूसरे क्वेश्चन पर कि भार दिया हुआ है किलोग्राम में, जो कि हमारा x है, और मजदूरों की संख्या दे रखी है जो कि हमारे f है। तो ये x के मान है 60, 61, 62, 63, 64, 65 और f के हैं 5, 8, 14, 16, 10 और 7। जब हम इसका हल निकालेंगे तो हमें दो नई टेबल d यानी कि विचलन, जिसका मान आएगा x माइनस ए करने पर, और एक नई टेबल जो होगी वो होगी f इंटू डी की। ध्यान दीजिएगा, ए मैंने बताया आपको, जो भी x की टेबल होगी उसमें सबसे टॉप वाली वैल्यू उसको क्या मानना है? a कल्पित मान। a को बोलेंगे हम कल्पित मान। अब d का मान निकालने के लिए x माइनस ए, यानी कि इन सभी x को इस a में से घटाना होगा। तो 60 में से 60 गए, हो गए 0। 61 में से 60 गए, आ गए 1। 62 में से 60 गया 2। 63 में से 60 गए 3। 64 में से 60 माइनस किए 4 और 65 में से 60 घटाए तो आ गए 5। ये तो हमारी आ गई d की टेबल। अब हमें f को d से गुणा कराना है। f ये रहा, d ये रहा, इन दोनों को गुणा कराएंगे। 5 इंटू 0 0, 8 इंटू 1 8, 14 इंटू 2 28, 16 इंटू 3 48, 10 इंटू 4 40 और 7 इंटू 5 हो गए 35। नेक्स्ट स्टेप में हमें इस एफ डी की टोटल करनी है और एफ की टोटल करनी है। एफ की टोटल की हमने, हमारा आया आंसर 60 और एफ डी सिग्मा एफ डी आ गया 159, 159। हम चलते हैं सूत्र पर। माध्य बराबर ए प्लस सिग्मा एफ डी बटे में सिग्मा एफ। ये सूत्र कल्पित माध्य विधि से माध्य निकालने का है। अब हमें सारे वैल्यू रखनी है। ए का मान, कल्पित मान क्या था? 60, तो ए की वैल्यू हो गई 60 प्लस सिग्मा एफ डी आया था 159
बटे में सिग्मा एफ आया हमारे पास 60, तो बटे में हो गया 60। सबसे पहले हम इस 159 में 60 का भाग लगाएंगे तो हमारा आंसर आएगा 2.65, जिसमें हम 60 जोड़ देंगे तो फाइनल आंसर हमारा आएगा 62.65। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, जिसमें हमें खर्च रुपयों में दे रखा है और मजदूरों की संख्या दे रखी है। अब क्वेश्चन नंबर 3 से वर्ग अंतराल वाले शुरू हो गए हैं, जिसमें आपको वर्ग दिए हुए हैं 100 से 150, 150 से 200, 200 से 250, 250 से 300, 300 से 350, 350 से 400, 400 से 450 और 450 से 500। इस तरह से वर्ग दिए हुए हैं। अब हमें x निकालना पड़ेगा। f दिया हुआ है मजदूरों की संख्या। अब हम x निकालने के लिए पिछली प्रश्नावली 17.3 की बात करें, जिसमें हमने वर्ग अंतराल से x का मान निकालना सीखा था, जहां आपको बताया गया था कि ये जो निचली सीमा है और ये ऊपरी सीमा है, इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग लगाया जाए। तो 100 प्लस 150 हो गए 250 और 250 में 2 का भाग लगाया तो आ गया हमारे पास 125। इसी तरह से 150 प्लस 200 को जोड़ के 2 का भाग लगाया तो आया 175। अब देखा जाए तो इन सभी में हमें गैप दिख रहा है 50-50 का, तो दिखती बात है कि x में भी जितने भी मान आएंगे उनमें 50-50 का अंतर होगा। जब भी आप एक निकाल लो तो उसमें अंतर को जोड़ते जाओ, यानी कि 50 को जोड़ते जाओ, 50 जोड़ते जाएंगे तो हमें x की टेबल आ जाएगी। नहीं तो सिंपल सा फॉर्मूला आप लोगों को पता ही है कि इन दोनों को जोड़ के क्या करना है, 2 का भाग देना है, तो हमें x के मान आ जाएंगे। x के मान आ जाने के बाद नई टेबल d की, जिसमें x माइनस ए फॉर्मूले से d के मान निकलेंगे। d है विचलन, तो हमें क्या करना है, जो भी x की टेबल है उसमें सबसे ऊपर क्या मानना है, a कल्पित मान। कल्पित मान माना है 125। अब इस 125 में से 125 को घटाया तो आ गए 0। x माइनस ए यानी कि 175 में से 125 को घटाया तो आ गए 50। इसी तरह से 225 को 125 में से घटाना है 100, 275 माइनस 125 150, 325 माइनस 125 200, 375 माइनस 125 250, 425 माइनस 125 हो गए 300, 475 में से 125 माइनस कर दिए आ गए 350। लास्ट वाली टेबल जिसमें हमें f को d से गुणा कराना है। f मजदूरों की संख्या सवाल में दे रखी थी, बारंबार था, हमें d से इसको गुणा कराना है। तो 24 इंटू 0 हो गए 0, 40 को 50 से गुणा करेंगे तो आ जाएंगे 2000। इसी तरह से 33 इंटू 100 हो गए 3300, 3300, 28 को 150 से गुणा कराया आ गए 4200, 30 को 200 से गुणा कराया आ गए 6000, 22 को 250 से गुणा कराया आ गए 5500। इसी तरह से 16 को 300 से गुणा कराना है 4800, 7 को 350 से गुणा कराना है 2450। अब हमें FD की जोड़ करनी है। सिग्मा FD बराबर आ चुका है 28250 और F वाली टेबल की जोड़ करनी है तो सिग्मा F आया है 200। अब हम सूत्र पे चलते हैं। माध्य बराबर A प्लस सिग्मा FD बटे में सिग्मा F, सारी वैल्यू रखते हैं। A का मान हमने माना था 125, 125 आ गया, प्लस FD की जोड़ जो आई थी वो थी 28250 बटे में F की जोड़ 200। अब ध्यान दीजिएगा, 1 0 से 1 0 कट गया, ऊपर है 2825, नीचे है 20, भाग लगाया तो इसका आंसर आएगा 141.25। 125 प्लस 141.25 को जोड़ने पर 266.25 हमारा आंसर आए। क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें हमें खर्च रुपए में और मकानों की संख्या F जो सवाल में दी हुई है, यानी कि वर्ग दिए रखे हैं और F का मान दिया हुआ है। वर्ग है 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55, 55 से 60, 60 से 65 और 65 से 70, जिनके लिए बारंबारता दे रखी है 7, 5, 7, 8, 9, 11, 7, 5, 4, 4 और 3। अब हमें x का मान निकालना है। ध्यान दीजिएगा, x का मान निकालने के लिए वर्ग में चलना है। वर्ग की निचली सीमा ऊपरी सीमा दोनों को जोड़ के 2 का भाग लगाना है। तो 20 और 15 हो गए 35, 35 में हम भाग लगाएंगे 2 का तो आ जाएगा हमारा 17.5। अब ध्यान रखना, एक छोटी सी ट्रिक, आपको आगे x के मान निकालने की जरूरत ही नहीं है।
देखिए वर्ग में आपको अंतर दिख रहा होगा, सभी में गैप कितने का है, 5 का। तो इस x में भी 5 5 बढ़ाते जाइए। तो 17.5 में हम 5 बढ़ा देंगे तो आ जाएगा 22.5। इसी तरह से आगे 5 और बढ़ा देंगे तो आ जाएगा 27.5। आगे और 5 बढ़ाएंगे तो आएगा 32.5। इसी तरह से 37.5, 42.5, 47.5, 52.5, 57.5, 62.5 और 67.5, 67.5। अब हमें d के मान निकालने हैं। d विचलन है जिसका सूत्र है x माइनस ए। तो ध्यान दीजिएगा a, हमें x की टेबल में सबसे ऊपर वाली वैल्यू को क्या मानना है, a कल्पित मान। अब हम माइनस करेंगे, 17.5 में से 17.5 को माइनस किया तो आ गया 0। इसी तरह से 22.5 को 17.5 से माइनस करेंगे तो आएगा 5। इसी तरह से 27.5 को 17.5 से घटाएंगे तो आएगा 10। फिर आगे 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 और 50। अब हमें f इंटू डी करना है, जिसमें d की जो वैल्यू है वो bf यानी कि बारंबारता से गुणा होगी। तो 7 इंटू 0 हो गया 0, 55, 25, 7 को 10 से गुणा कराया 70, 8 को 15 से गुणा कराया 120, 9 को 20 से गुणा कराया 180, 11 को 25 से गुणा कराया 275, 7 को 30 से गुणा कराया 210, इस 5 को 35 से गुणा कराया 175, इस 4 को 40 से गुणा कराया 160, इस 4 को 45 से गुणा कराया 180 और लास्ट में 3 50 से गुणा हुआ तो आ गए 150। अब हमें अगले स्टेप में एफ डी की टोटल करनी है। सिग्मा एफ डी आया है 1545। इन सभी वैल्यू को जोड़ने पर हमारे आएगा 1545। इसी तरह से हमें और टोटल निकालनी है एफ की। इन सभी बारंबारताओं को जोड़ने पर सिग्मा एफ आएगा, सिग्मा एफ बराबर 70। अब हम सूत्र लिखा हुआ है माध्य बराबर ए प्लस सिग्मा एफ डी बटे में सिग्मा एफ। इन सभी की वैल्यू रख दी जाए। ए की वैल्यू है 17.5 प्लस सिग्मा एफ डी आया था 1545 बटे में सिग्मा एफ आया था 70, तो बटे में 70। अब हम सबसे पहले भाग लगाएंगे। 1545 में 70 का भाग देने पर आंसर आएगा 22.07, जिसको हम 17.5 से जोड़ देंगे और हमारा लास्ट वाला आंसर, फाइनल आंसर आएगा 39.57।